हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फाइनली हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिए इसके पीछे, ठीक है। आप लोग घर पे रिवाइज करते रहिएगा और इस चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए, समझिए कि पिछले चैप्टर से इंटरलिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा चैप्टर 6 जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर निकालना था, जैसे 4 है, इसको स्क्वायर निकालना था तो आप क्या करते थे, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो 4 का स्क्वायर 16 कहलाता था, ठीक है। और स्क्वायर जो रूट था इसका अपोजिट था, ठीक। अगर 16 का कोई स्क्वायर रूट पूछता था क्या बताते थे, 4। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4। उसी तरह इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्यूब्स क्या होता है। बहुत सिंपल है। जैसे स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते थे, किसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 2 इंटू 2, 3 का निकालना था तो 3 इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि क्यूब्स निकालना हो, जैसे 2 का क्यूब निकालना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स उसी नंबर में 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ाया जाए। इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक दिया गया है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा हार्डी रामानुजन नंबर, इस चीज़ के बारे में। जैसे देखिए 1729 जो है ना, इसको हार्डी रामानुजन बोला। 1729 इस नंबर को बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। और इसको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों बोला जाता है, हार्डी यहाँ पे जो नाम जो दिख रहे हैं वो कौन थे, रामानुजन कौन थे, मैं इसको बारे में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि इसको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों बोला जाता है, ओके। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रामानुजन का फिगर है। इनका पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, ठीक है। 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु एक इंडिया का स्टेट है, आप जानते भी होंगे। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो रामानुजन है, इन्हीं को रामानुजन या एस रामानुजन या श्रीनिवास रामानुजन कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में स्पेशल क्या है जो इस चैप्टर में दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप ऊपर यहाँ देख रहे हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आपको बताया जाए तो लगभग 5 और 10 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में ये समझिए कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन जिनका नेशनल मैथमेटिक्स डे हमेशा याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है, एवरी ईयर इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ बर्थ भी दिया गया है, डेथ भी दिया गया है, 26 अप्रैल 1920 में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रामानुजन जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, आखिर इनमें ऐसी क्या मतलब क्वालिटी थी, ठीक है, कि इनके डेट ऑफ बर्थ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। जैसे और भी तो बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, आप देखिएगा तो, ठीक है। जैसे और मैथमेटिशियन देखिएगा तो बहुत सारे इंडिया में हैं, लेकिन उनके डेट ऑफ बर्थ पे क्यों नहीं मनाया जाता है, इन पे क्यों मनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि रामानुजन जो थे ना, वे मैथ्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत ही यूनिक व्यक्ति थे। जैसे उनकी स्टार्टिंग लाइफ की बात करें शुरुआती में, तो कोई तेज नहीं थे। मतलब मैथ्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जेक्ट में ऐसे कहा जाता है कि वो हमेशा फेल करते थे, ठीक है।
मीन्स मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में इनकी रुचि ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चलकर इनको सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में जन्म हुए थे, ठीक है। जैसे शुरुआती में जैसे तैसे इन्होंने पढ़ाई किया, कोई स्पेशल नहीं था। धीरे धीरे इनका मैथ्स के प्रति बहुत लगाव था और इन्होंने पढ़ते गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सब दिया होगा, बस इतना ही ख़त्म है, इतना ही दिया। ये पढ़ते गए। बाद में इन्होंने क्या हुआ कि मैथ्स के प्रति इनका, जैसे मैं अभी बताया हूँ कि बहुत लगाव था, तो मैथ्स में इनका सब सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, स्पेशल मैथमेटिक्स के बहुत लगाव था। और ऐसे बताया जाता है कि जब ये क्लास 5 में थे ना, तो 10th और 12th तक का मैथ बना चुके थे और वो भी बहुत अच्छा से बना लिए थे। तो अगर कोई क्लास 5 का बच्चा 10th और 12th तक का मैथ्स बना ले तो ये समझिए कि बहुत ही जीनियस कहा जाता था। ये जीनियस थे भी, ठीक है। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑटो डिडक्ट, देखिएगा मैं लिख देता हूँ, AUTO ऑटो DACT ऑटो डिडक्ट, ठीक है। ऑटो डिडक्ट किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो अपने आप को पढ़ा लेता हो, यानी जो सेल्फ स्टडी करता हो, सेल्फ स्टडी, ठीक है, उसको ऑटो डिडक्ट बोलते हैं। तो शुरुआती में इनको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये खुद से ही पढ़ते थे, ठीक है। इनका इतना इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, ठीक। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे किताबें पढ़ी, उसके बाद ये अपना किताब लिखने लगे मैथमेटिक्स का, बहुत सारे थ्योरी लिखे, ठीक है, जो कि इंडिया के जो मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन से उनको समझ से परे था। ऐसे सबसे पहले तो इनके पास कोई डिग्री नहीं था स्पेशल, इसलिए किसी भी मैथमेटिशियन के पास जाते थे तो लोग इनको बहुत स्लाइट लेता था, हल्के में लेता था, अरे ये क्या जानता होगा, ये तो मतलब पढ़ा लिखा है नहीं, स्पेशल कोई डिग्री है नहीं। लेकिन हुआ क्या कि इसी कड़ी में उन्होंने एक मैथमेटिशियन से मिला, बहुत लंबा हिस्ट्री है, मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, जिनका नाम था GH हार्डी। ये इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे। इनसे मैंने ये समझिए कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्यपूर्ण इनसे मुलाकात हो गई। और GH हार्डी जो आपके बुक में अभी चर्चा भी है, यहाँ पे देखिएगा, प्रोफेसर GH हार्डी का जो यहाँ पे चर्चा है आप देख लीजिएगा। इनके रामानुजन को, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन इनका पूरा नाम है। ये समझिए कि फॉर्चुनेटली इनसे भेंट हो गए और ये कहाँ के GH हार्डी रहने थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनसे जब इनकी मुलाकात हुई तो GH हार्डी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समझा कि रामानुजन के अंदर एक स्पेशल टैलेंट छुपा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि GH हार्डी अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले गए इनको, किनको, रामानुजन को। वहाँ रिसर्च में ये रिसर्च भी करते थे, इनको पढ़ाते भी थे, इस तरह बहुत सारा चीज़ मतलब ये हो गया। एक समय की बात है कि जो रामानुजन थे इनकी तबीयत ख़राब हो गई, समझिए, ठीक है, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। कौन? रामानुजन। तो GH हार्डी को पता लगा तो वो मिलने गए थे, ठीक है। मिलने गए तो ऐसे हमारे यहाँ भी आप लोगों ने सुने होंगे कि किसी प्रॉब्लम है, अगर उसके बारे में अगर ज़्यादा बात किया जाए, जैसे किसी को मान लेते हैं अभी कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना हो गया है, ठीक है, तो उसके पास जाइएगा तो कोरोना के बारे में अगर बात कीजिए कि कोरोना ऐसा है, कोरोना वैसा है, बहुत खतरनाक है, तो व्यक्ति और क्या जाएगा, डर जाएगा, ठीक है। तो GH हार्डी भी इनसे मिलने जब गए तो इनकी बीमारी के बारे में बात ना करके उनका टैक्सी का नंबर था 1729, उन्होंने बात करने लगा कि रामानुजन देखो ना, मेरा एक नंबर है 1729, जो बहुत ही बोरिंग नंबर है, ठीक। मतलब इनके बीमारी के बारे में बात ना करके इधर उधर मतलब बात करने लगे। तो रामानुजन ने जब सुना कि 1729 बहुत ही बोरिंग नंबर है, तो इन्होंने 15 से 20 सेकेंड सोचा और बोला कि सर ये जो बहुत बोरिंग नंबर नहीं है, यह एक यूनिक नंबर है। तो हार्डी बोले कि कैसे यूनिक नंबर है?
तो बोले कि यह एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 2 क्यूब्स के नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स 1729 को यह एक स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट और भी मिल सकता है, जिसको हम 2 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा। अब फिर सेकंड में देखिएगा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा। इतना जब जीएच हार्डी सुने तो ये इनका दिमाग मैंने ये समझिए कि उड़ गया कि बाप वाह कितना ये इंटेलिजेंट है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे जो 1729 का जो नंबर था इनका नाम रख दिया गया हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, यहाँ से हार्डी रामानुजन नंबर नाम रख दिया गया। ठीक, और तब से हार्डी रामानुजन नंबर को नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको रामानुजन को यहाँ देखिएगा जो यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो रामानुजन थे इनको विदेश में बहुत सारे मैथमेटिशियन लोग जानते थे। ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग जानता था। तो 2012 में क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में इनके जो बर्थ एनिवर्सरी पे गए हुए थे। तो 2012 में देखा कि भाई जो रामानुजन एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं, इनको अ मैन हु न्यू मैथमेटिक्स एक बायोग्राफी भी इनका लिखा गया है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी मैथमेटिक्स, नहीं सॉरी इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इसका कहने का अर्थ हो गया कि इनको इन्फिनिटी भी मालूम था। ठीक, बाद में इस बुक पे एक फिल्म भी बनी। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देखे कि इनके जो जीवनी पे जो विदेश वाले जो हॉलीवुड वाले हैं फिल्म भी बना दिए, बहुत सारे जो थ्योरी है उसको लेकर वे लोग आज सर्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इनको जानता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया 2000 जो 12 था उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी था। 2012 में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी उनका मनाया जा रहा था। कहाँ? मद्रास यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। तो मनमोहन सिंह ने उसी दिन अनाउंस किया कि हम लोग 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तब से मतलब 2012 से हम लोग 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। समझ में आया? तो यही है थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री इनके बारे में, क्यों मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा जो इसमें इनका बर्थ जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुआ, और फॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं कर सकेंगे, अनफॉर्चुनेटली इनको 32 वर्ष के एज में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, बहुत दुख की बात है। ऐसे माना जाता था कि और मतलब 50-60 वर्ष तक ये जिए रहते तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च कर दिए होते अभी तक। ठीक, तो ये सारे चीज़ हैं आप लोग। तो बच्चों हार्डी रामानुजन नंबर आप लोगों ने सीखा। ठीक है, बाकी आप लोगों को लाइव क्लास में भी कुछ बताया जाएगा, बहुत सारा चीज़। और दूसरी चीज़ कि अभी आप लोग क्या करेंगे कि 1 से और 15 तक आपका होमवर्क हम बता देते हैं। ये हार्डी रामानुजन के नंबर में तो आप नोट कर ही जाइएगा। 1 to 15 क्या कीजिएगा कि क्यूब्स लिखकर, क्यूब लिखने आ गया ना, किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यूब निकल जाएगा। तो 1 से 15 तक लिख कर और इसको याद करना है। ठीक, यही आपका होमवर्क है। और जितने हार्डी रामानुजन के नंबर में हार्डी और रामानुजन के बारे में जो बताया गया वो भी याद रखिएगा। इस चीज़ चैप्टर से ये रिलेटेड चीज़ था 1729, इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और आपको बताया जाएगा। ठीक, ओके।